बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं उस मिट्टी की बात करूंगा जो पिछले 2 साल से किसान के खून और आंसुओं से गीली है। जिस किसान ने हमें रोटी दी, आज उसे 2 वक्त की रोटी के लिए सड़कों पर रोल दिया गया है। क्या यह वही ज़राअत है जिसे हम किसान की रीढ़ की हड्डी कहते थे, या उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का बाकायदा मंसूबा बन चुका है? लोग ये पूछते हैं कि आटा महंगा क्यों है, चीनी महंगी क्यों है। अरे साहब, जरा जाकर इस किसान से तो पूछें जिसका ट्रैक्टर अब डीजल की बजाय उसके लहू से चल रहा है। किसान पर जो जुल्म हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा मैं जो है ना आपको थोड़ी सी तफसील 2-3 पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। जुल्म नंबर 1, किसान को गंदम की 1 मन की फसल जो है, जो वो उगाई है, अभी फसल उतरने वाली है पंजाब में, वो 4500 रुपए में पड़ रही है। यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लागत जिसे कहते हैं। और हुकूमत पंजाब की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह पॉलिसी इस बारे में जो है ना वो नहीं है। ये कहाँ का इंसाफ है? हुकूमत पंजाब यानी मरियम नवाज साहिबा तो किसान को माफिया करार दे चुकी हैं। अब पता नहीं नया क्या खिताब मिलेगा इस दफ़ा किसानों को। जुल्म नंबर 2, खाद के नाम पर माफिया जो है वो यहाँ पर राज कर रहा है। 4000 की बोरी जो है वो 7000 में बिकती है। ये मैं यूरिया की बात करूँ, डीएपी की बात नहीं कर रहा, वो तो खैर 15-16 हज़ार पे चली गई है। और इसमें हुकूमत कहाँ है? खामोश तमाशाई बनी बैठी है। मैं तो उन अजीम हस्तियों को जो है ना वो ढूंढ रहा हूं, अजीम हस्तियां जो कुछ साल पहले मगरमच्छ के आंसू निकाल कर कह रहे थे कि जब मैं देखता हूं कि मेरा किसान लाइन में खड़े होकर सिर्फ 2 बोरी खाद के लिए जलील हो रहा होता है तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। पता नहीं अब वो आंसू महंगाई पर खुश्क हो गए हैं या पहले वाले आंसू ड्रामा थे। वैसे अगर वो हस्ती आपको कहीं टकरे तो उसको मतलब ये जरूर याद करेगा। जुल्म नंबर 3, जब बीज लेने का वक्त आता है तो किसान के पास पैसे नहीं होते, और जब फसल बेचने का वक्त आता है तो उससे रेट ही नहीं मिलता। ये ज़राअत नहीं हो रही, ज़राअत नहीं है, ये किसान का मुआशी कत्ल हो रहा है। वैसे जब मफाद परस्त व्यापारी टोला इक़्तिदार पर बैठ जाए तो ये जुल्म रूटीन बन जाते हैं। वैसे मेरी तहसील अलीपुर में भी ये कुछ हो रहा है। खैर, पंजाब हुकूमत कहती है जी हमने कार्ड्स निकाले हैं, जी हमने ट्रैक्टर स्कीम निकाल दी, हमने जो है ना मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें निकाल दी। हमें स्कीमें नहीं, हमें अपनी फसल का रेट चाहिए, हमें सही मुआवजा चाहिए। सिंध हुकूमत ने खरीदारी जो है गंदम की शुरू कर दी है, लेकिन पंजाब में अभी तक खामोशी क्यों है ये समझ नहीं आ रही हमें। क्या ये किसी की अना का मसला है? अगर है तो काइंडली वो भी एलाबोरेट करें। पिछले साल किसान से 2600 रुपए में गंदम हथिया कर मार्केट में 5000 की बेची गई। वो सारा मुनाफा किसकी जेब में गया? किसान तो वहीं का वहीं खड़ा है। उसकी बेटी की शादी रुक गई, उसका बीमार बाप जो है ना वो दवाई को तरस गया, लेकिन लाहौर के तख्त पर बैठे हुक्मरानों को सिर्फ आदाद शुमार की गेम ही खेलनी है, या फिर किसान को माफिया बनाना है उन्होंने। गंदम को साइड पर अगर रख दे, अगर बाकी फसलों को अगर आप देख लें, आप आलू का हाल देख लें क्या हुआ। किसान ने आलू जमीन से निकालना ही छोड़ दिया, क्योंकि निकालने की मजदूरी जो है, जमीन से निकालने की मजदूरी जो है वो फसल की कीमत से ज्यादा पड़ती थी। किसान जो है ना वो कपास की फसल जो है वो मौसमी तब्दीली और नाकिस बीज की वजह से पहले ही बर्बाद हो चुकी है। प्याज बेचने वाला डूब गया, कपास वाला लुट गया, अब गंदम वाले बेचारे खुदा न खासा सड़क पर आ गए। हुकूमत कहती है कि हम जी बावलपुर में जून बना देंगे, हम पैसे देंगे। और साहेब, खैरात नहीं चाहिए, किसान को उसका हक दो। अगर उसे हक ना मिला तो याद रखना अगले साल ये किसान अगर अपनी जमीन काश्त करना छोड़ दी, जिस तरफ हालात जा भी रहे हैं, तो फिर अपना तख्त लाहौर खाओगे या सरकारी ट्रैक्टर को जो है वो खाओगे। आज दुनिया जंगों की लपेट में है, सब जानते हैं इस बात को। खाने पीने की अशिया की किल्लत है। पाकिस्तान सिर्फ ज़राअत के दम पर बचा हुआ है, लेकिन हम अपने ही हाथों से अपनी बका का गला घोंट रहे हैं। अगर किसान को 4500 रुपए फी मन का रेट ना मिला इस दफा, तो और अगर उसे खाद और बीज सस्ता ना दिया गया, वो भी अगली फसल के लिए, तो ये गुर्बत देहातों से निकलकर शहरों के दरवाजों पर दस्तक देगी। और मैं बता रहा हूं कि यह वक्त दूर नहीं है। सीएम पंजाब साहिबा और वफाकी हुकूमत जो है उनको वो मेहरबानी करें, वो होश के नाखून लें थोड़ा सा। किसान भीख नहीं मांग रहा, वो अपनी मेहनत का बदला मांग रहा है। उसे मजबूर ना करे कि वो हल छोड़कर खुदा ना खासा एहतजाज की तरफ या कोई और रास्ता जो है ना वो इख्तियार कर ले। आप लोग तो जानबूझकर ही हालात पैदा कर रहे हैं। आखिर में मैं ये कहूंगा अपने पाकिस्तानियों से कि जागो पाकिस्तान, जागो। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, किसान बचेगा तो ही पाकिस्तान बचेगा। इस पैगाम के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज।